हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयरूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसागरजात सहगण रघुनाथान्वित संजीवम्। साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त द्वंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग 11वां अध्याय पे बात करेंगे, जो भगवान कृष्ण ने अपने असली रूप जो अर्जुन को बताया था उसके ऊपर बात करेंगे। अर्जुन वाच मदनुग्रहाय परम गृह्यमध्यात्म संदितम यत्वतो योक्त वचस्तेन मोहय विगतो मम। अर्जुन वाच मदनुगृहाय परम गुह्यमध्यात्म संनीतं
यत्वयोक्त वचस्तेन मोहय विगतो मम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, मतमय अनुग्रहाय, मुझ पर कृपा करने के लिए, परमम म्हणजे परम, गुहम म्हणजे गोपनीय, अध्यात्म म्हणजे आध्यात्मिक, सद्नीतम म्हणजे नाम से जाना जाने वाला, विषयक म्हणजे यत म्हणजे जो, त्वया म्हणजे आपके द्वारा, उत्तम कहे गए, वच म्हणजे शब्द, तेन म्हणजे उससे, मोह म्हणजे मोह, अयम म्हणजे यह, विगत म्हणजे हट गया, मम म्हणजे मेरा। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। आदमी को हर चीज़ में मोह लालच रहता है। जब उसको उसकी असलियत जब मालूम पड़ती है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तभी उसका पूरा मोह लालच सब बंद हो जाता है। वही अर्जुन ने भगवान से कहा कि कृष्ण भगवान से कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तात्पर्य यह है, इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। इस अध्याय में क्या बताया है? भगवान समस्त कारणों के कारण है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनके भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। किनके? महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, जिनके भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। कृष्ण अवतार नहीं, वो किसके? समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह है इसका अर्थ यह हुआ है कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। देखिए, पहला अर्जुन क्या कहते थे? सखा है, मित्र है। जब उनको असली रूप भगवान ने बताया, विश्व रूप, तभी वो उनको लगने लगे कि अर्जुन अप्रत्यक्ष प्रबद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि कृष्ण जैसा मित्र मिला है। अभी उनको ऐसा लगा, मैं जिस मित्र को मानता हूँ वो साधारण व्यक्ति मनुष्य नहीं है, वह सामान्य है और विश्व रूप है, वो भगवान है, पुरुषोत्तम है, परम योगी है, और ऐसा मुझे मित्र मिला है, ऐसा लगने। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने जान लिया कि सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण है और इससे आगे कुछ नहीं, यही लास्ट, यही सर्वोच्च, सर कण कण में हर प्राणी के हृदय में रहने वाले अंश के रूप में यही पुरुषोत्तम है, ये इन्होंने मान लिया। तभी इनकी मोह माया सब नष्ट हो गई और मतलब उसके बाद वही समझने लगे कि मैं मान रहा हूँ लेकिन लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि लोगों ने इनको पहचाना नहीं है, यही बात है। मैं सब कारण वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है। भगवान कृष्ण की अलौकिकता स्थापन करने के लिए भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाए, वे अपना विराट रूप दिखाए। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, क्योंकि ये जो विराट रूप है मामूली अवाढवी और पूर्ण पुरुषोत्तम अपना पूर्ण रूप बता रहे, तो ऐसा मामूली व्यक्ति को डर लगेगा वो देख के, क्योंकि मैं तो सामान्य व्यक्ति को सामान्य आदमी समझ रहा था, लेकिन ये तो विराट स्वरूप है। ओ माय गॉड, मतलब इतना मतलब साधारण आदमी उसके लिए पूरा डर जा सकता है। किंतु कृष्ण इतने दयालु है
कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद वे अपना मूल रूप धारण कर लेते हैं। भगवान क्या करते हैं, जब उसने बताया कि मुझे आपका विश्व रूप देखना है तो उनको विश्व रूप बताया और उसके बाद तुरंत उन्होंने सामान्य व्यक्ति का रूप ले लिया, जो कि किसी को डर नहीं लगना चाहिए मेरे विश्व रूप को देख के। लेकिन अर्जुन ने सब कुछ जान लिया कि क्या है। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। अर्जुन क्या समझता है कि मेरे फायदे के लिए ये कृष्ण बता रहे हैं सब कुछ, ये विश्व रूप, ये जो भी है ये मेरे फायदे के लिए है, क्योंकि मैं एक माया के मोह में फंसा हूँ और मैं मेरा मोह दूर नहीं होता है। और मुँह दूर करने के लिए आदमी को भक्ति में सर्वतोपरि होना जरूरी है। और मतलब हर आदमी बच्चे की लालसा, प्रॉपर्टी की लालसा, पैसे की लालसा, स्वार्थ की लालसा, कोई दूसरे से कुछ मिलने की लालसा, अपेक्षा, ये क्यों रखता है? क्योंकि उसको मोह माया में फंसा पड़ा रहता है। ये जो युग है ये कलयुग है और इस कलयुग में हर आदमी दुखालय में फंसा पड़ा है। लेकिन उसको ये नहीं समझता कि मैं आया था अकेले, जाऊंगा अकेले, खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाऊंगा। ये सब माया मोह है, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब माया मोह है। और इसको अगर दूर करना है तो मुझे एक ही भगवान से लगाव करना चाहिए, जो कि कृष्ण भगवान है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। और उसी भक्ति में मैं तल्लीन हो जाऊंगा तो मोह माया सब निकल जाएगा। तो उसके लाभ के लिए भगवान अपना उसको असलियत बताते हैं कि देख तू क्या है और तू क्या कर रहा है, मेरा रूप देख, मुझे शरण आके तू मेरा मित्र है और तू मेरा सखा है, तो तू जान ले कि मैं क्या हूँ। तो उसके बाद उसके लाभ के लिए सब कुछ बता रहे हैं भगवान, तथा अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। तभी अर्जुन समझता है कि ये जितना भी मेरे साथ कुछ हो रहा है ये कृष्ण भगवान की कृपा से हो रहा है, अन्यथा नहीं। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। उसको पूरा विश्वास हो गया जब उन्होंने बताया सब कुछ, तभी अर्जुन को पता चला कि समस्त कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में के हृदय में विद्यमान है। और वे परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में अंश के रूप में विराजमान है। लेकिन यही हम हर आदमी को समझ जाते हैं कि अपने अंदर झांक के देखो, अपने अंदर जो भगवान बैठे हैं उसको विश्वास में ले लो, उसको बार बार याद करो, उससे बार बार भक्ति करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर तुम ये बात करते रहोगे तो अंदर से भगवान शुद्ध होके आपके विश्वास में जागरूक होंगे और आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कुछ तकलीफ है, उसको वो दूर करेंगे। जब माया के चक्कर में आप फंसोगे और भगवान के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आपको आपका तकलीफ भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दुखालय है। कितना भी आपको पैसा मिला, कितना भी आपको संपत्ति मिला, कितना भी सुख मिला, ये क्षुल्लक है, कुछ काम का नहीं। जो आज है वो कल नहीं है, वापिस कल के लिए भागो, परसों के लिए भागो ये। लेकिन भक्ति अगर करोगे, सर्वस्व भगवान को त्याग करके आप समर्पित हो जाओगे तो आपको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। यही भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने जो आपको विराट रूप बताया तो उस रूप का तुम ध्यान करो, क्योंकि मैं एक परम पुरुषोत्तम हूँ और पूरे सृष्टि में कण कण में और पूर्ण स्वरूप में प्रत्येक जीव के हृदय में मैं अंश के रूप में रहता हूँ। लेकिन प्रत्येक जीव अपने 84 लक्ष योनि के बाद भी
ये मनुष्य जीवन जो मिलता है वो 84 लक्ष योनि के बाद घूमने के बाद जब तुम्हारा पुण्य कर्म आता है तभी तुमको ये मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन मिलता है किसके लिए? तो तुम भागवत धाम गोलोक वृंदावन धाम पहुँचो, जहाँ से तुम आए हो। तुमको पता नहीं है पिछले जन्म में तुम क्या थे और क्या नहीं थे, लेकिन मुझे पता है। भगवान कहते हैं मुझे पता है तुम पिछले जन्म में क्या थे और इस जन्म में मनुष्य योनि में आए हो, मनुष्य जन्म मिला है। सबसे प्राणियों में मनुष्य जन्म है बुद्धिमत्ता का एक अलौकिक जन्म है। और इसमें अगर आदमी एक बार समझ जाए कि मुझे क्या करना है और किधर जाना है, तो उसके बाद उसको 84 लक्ष होने में घूमना नहीं पड़ता है। और जब आदमी ये माया के चक्कर में पड़ता है और बाल बच्चे के फ्यूचर के लिए कमाने के चक्कर में पड़ता है, संपत्ति जमा के उसके लिए दिन रात मेहनत करता है, और पैसा बैंक बैलेंस करने के लिए मैं सबसे बड़ा अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, एरोप्लेन है, सब कुछ है, मुझे किस चीज़ की कमी नहीं, मैं ऐश्वर्य में। लेकिन ये सोच के अंदर से बीमारी से भरा पड़ता है कि उसको कैंसर होता है, डायबिटीज़ होता है, हृदय विकार होता है, और वो अंदर से सड़ के कुछ काम का नहीं, पैसा खाली दिखता है, लेकिन लास्ट स्टेप उसका कैंसर होता है, अचानक हार्ट अटैक आता है और वो चला जाता है। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि मैं 84 लक्ष योनि घूम के आया हूँ इस जन्म में, मनुष्य जीवन में। भगवान ने मुझे मनुष्य जीवन में भेजा क्योंकि अभी तुम्हारा टोटल परिक्रमा 84 लक्ष योनि का पूरा हुआ है। अभी तुम मनुष्य जीवन में जाके खाली मेरा नाम स्मरण करो और मेरे परम धाम में पहुँचो। भागवत धाम गोलोक वृंदावन धाम में मैं जिधर हूँ वहाँ से तुम आए थे, लेकिन 84 लक्ष योनि में घूम के आपको पता नहीं। लेकिन आज तुम जो है वो तुमको मालूम पड़ा है कृष्ण भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, उसके आगे कोई भी भक्ति नहीं है। तो तुम अभी इस भक्ति करके मेरे धाम में आ जाओ। ये समझाने के लिए वो 9 महीने का जो पेट में रहता है तभी वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो, भगवान मुझे गंदगी से बाहर निकालो। मैं जब बाहर आ जाऊंगा इस गंदगी के, तभी मैं खाली आपका नाम स्मरण करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा, आपका भजन करूंगा, आपका नाम स्मरण, आपके सिवाय मैं किसका नाम स्मरण नहीं करूंगा। हरे कृष्ण महामंत्र बोलता रहूँगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन जब वो 9 महीने के अंदर जब पेट में गंदगी में रहता है तभी ये बोलता है भगवान से, क्योंकि भगवान उसकी हमेशा टेस्ट लेते रहते। लेकिन जब वो भगवान को वचन देता है मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, पूजा करूँगा, भजन करूँगा, सब कुछ तुम्हारा ही करूँगा, बाकी कुछ नहीं करूँगा। लेकिन जब वो 9 महीने के बाद जब ये सृष्टि में पदार्पण करता है, उसको दिखता है, माँ दिखती है, बाप दिखता है, चाचा दिखते हैं, आंटी दिखते, सब दिखते हैं आजू बाजू में। उसके बाद में उसको लगता है अरे मैं ये तो भगवान कौन है मालूम नहीं, लेकिन यही तो सब कुछ है, इसमें ही तो मज़ा है। तो वो इस दुखालय के लालच में पड़ जाता है। लालच में क्या है? तो पैसा का मतलब कुछ स्वार्थ के पीछे, कुछ कोई देगा तो उसकी तरफदारी करो, कुछ मिलेगा उसके लिए पीछे भागो, और कुछ बाल बच्चे के मतलब शादी करने के बाद पहला दोस्त के साथ भागता है, उसके बाद लड़की के साथ भागता है, लड़की से शादी करता है, लड़की से शादी करने के बाद बाल बच्चे को बनाता है, बाल बच्चे के बाद वहाँ संसार बनाता है, संसार के बाद उसको पैसे की ज़रूरत लगती है, पैसे के पीछे भागता है, उसमें बीमारी तकलीफ सब कुछ सहता है, लेकिन उसको भगवान का याद नहीं रहता है। भगवान हमेशा उसके साथ रहता है, लेकिन भगवान को याद करने को उसको टाइम ही नहीं मिलता है। वो बोलता है मेरे को मरने को टाइम नहीं है, अभी क्या करूँ मैं, इतना है उस बॉस का सुनना है, वो टारगेट कंप्लीट करना है, वो उधर जाना है, कंपनी का मीटिंग करने के लिए जाना है, दूसरा नया गाड़ी आया है उसको ख़रीदना है, तो मेरे सामने बहुत सपने हैं उसको साकार करना है। भगवान एक साइड में, और ये अपने स्वार्थ के पीछे पड़ा है, स्वार्थ के पीछे। क्योंकि ये दुखालय में कितना भी पैसा मिले, कितना भी प्रॉपर्टी मिले, कितना भी सुख मिले, कुछ काम का नहीं, क्योंकि तुम आया था खाली हाथ,
कुछ लाया नहीं था, नंगा आया था, नंगा जाने वाला। तो जाएगा खाली हाथ, नंगा आया था, नंगा जाएगा। जो कुछ है इधर का इधर। गीता क्या बोलती है? जो आज तेरा है तो कल दूसरे का होएगा, परसों तीसरे का होएगा, बाद में चौथे का होएगा। ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है। और ये चक्र जो घूमता रहता है, वैसा आदमी अपना कर्तव्य अगर मान के चले तो उसको घूमने की ज़रूरत नहीं। यही मुझे कहना है कि हर आदमी को अपना क्या कर्तव्य है वो अगर मालूम पड़े और उस कर्तव्य के पीछे लगे तो उसको सुख और सुख ही मिलेगा, दुख कभी ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान उसको दुख से बचाते रहेंगे, क्योंकि भगवान का वो हमेशा नामस्मरण करते। आज लोग क्या करते हैं? मांस, मच्छी, मटन, दारू, अंडा सब खाते पीते रहते हैं, मस्त बॉडी बीडी बनाते, लेकिन अंदर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ के उनको हृदय विकार होता है, उनको बाद में हार्ट अटैक आता है, किडनी फेल हो जाता है, हृदय फेल हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। इसे रोग से ग्रस्त, क्योंकि वो क्या खाता है? गंदगी खाता है, पाप खाता है। और पाप खाने से आदमी पापी बन जाता है, अपराधी बन जाता है, राक्षस योनि में बन जाता है। और इसीलिए उसको पुण्य की आस्था नहीं रहती है। पुण्य की आस्था नहीं रहने से वो वापिस पुनरत जन्म, पुनरत मरण, पुनरत जन्म, पुनरत मरण, इस चक्कर में वापिस फंस जाता है और 84 लक्ष योनि में वापिस घुसता है। इसीलिए हमें यही कहना है कि हर आदमी ने, हर माता हो, पिता हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जो भी है, उसने जिधर हम लोग हैं अपने घर में रहे, मंदिर, मेरे घर को मंदिर बनाना ज़रूरी है, क्योंकि घर एक मंदिर ही रहता है। क्योंकि घर में जब भगवान का हम लोग फ़ोटो लगाते हैं, उसमें आरती, प्रवचन, भजन होना ज़रूरी है। और उधर शाम के टाइम पे भक्ति होनी ज़रूरी है, तुलसी माता की और अपने भगवान की। उधर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना ज़रूरी है, करताल मृदंग लेके कीर्तन करना ज़रूरी है। उसको भगवान मंदिर बोलते हैं, उस घर को मंदिर बोलते हैं। अपने पोते बीतों को उस साथ में लेना ज़रूरी है और उसको करताल बिलताल सिखाना ज़रूरी है। हारमोनियम, करताल, मृदंग ये सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि घर का वातावरण अगर शुद्ध रहना है तो भक्ति करने से ही शुद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इसीलिए हर आदमी ने अपने घर को मंदिर बना के उसमें अगर आप भगवान के स्वरूप में रहेंगे, हाँ, सबके चेहरे पे तेज दिखेगा, सब आनंदी दिखेंगे, सब अपना आदर करेंगे, तो भगवान आपको हर चीज़ में सुख देता रहेंगे। और आप ये नहीं करोगे और स्वार्थ के लिए पीछे भागते रहोगे तो आपको हमेशा सुख मिलने के बाद भी तुरंत दुख मिलेगा, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश है और अपने अंदर जो भगवान है अंश स्वरूप में, उससे बात करने को आना चाहिए। तो मतलब वो जो आत्मा है, वो आत्मा 84 लक्ष योनि घूम के आया है, तो उसको अपने को समझना आना चाहिए। इसीलिए हर आदमी ने भक्ति में अपने को लगा के अपना घर को और खुद को संपन्न बनाना चाहिए। इसीलिए मैं आज बोलूँगा कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि तू जो मोह रूप में फंसा पड़ा है, तब मैं आध्यात्मिक मोह ये उसे सुनकर मोह से बाहर आया। क्यों आया? क्योंकि भगवान ने उसको अपना रूप बताया, तभी वो उसको लगा कि हर कण कण में भगवान स्वरूप है, हर जीव के हृदय में भगवान अंश के रूप में है। तो मैं व्यर्थ ही मोह कर रहा हूँ इस चीज़ का कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, ये क्या कुछ काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। और मुझे ये मोह से अलिप्त होके आनंद से भागवत धाम जाना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ हर आदमी ने अपने घर में भक्ति करो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चार करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, अपने बाल बच्चों को अच्छे अच्छे विषय के भगवान मतलब जो आध्यात्मिक वृत्ति के विषय में जानकारी दे दो और अपना घर सुखी करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यमुना माते की जय, शील प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरे हरि बोल।